अपडेट है लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ा, जहां शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, शाहिद के बेटे नवाजिश, उन पर एफआईआर दर्ज है। मोहम्मद तारिक जो कि शाहिद मंजूर के भतीजे हैं, उन पर भी केस दर्ज हुआ है। फहद याजदानी पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। नवाजिश को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। लखनऊ में जो हादसा हुआ और उसी को लेकर ये देखिए मुकदमे दर्ज हुए हैं। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, नवाजिश पर, मोहम्मद तारिक पर और इसी के साथ ही याजदान पर भी ये केस दर्ज किया गया है। देखिए, ये 2 जो नाम सामने आए हैं, जो शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे के नाम हैं, इन्हीं पर यह आरोप है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी, ये इन्हीं की जमीन थी। इसकी जमीन इन्हीं दोनों के नाम पर थी, ऐसे आरोप है। और कल आपने देखा था रात 1:40 पर जैसे पुलिस लखनऊ लेकर गई नवाजिश को, अब ऐसे में तुरंत इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद तारिक जो कि शाहिद मंजूर के भतीजे हैं, उन पर भी केस दर्ज हो गया है। नवाजिश पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अलाया अपार्टमेंट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये साथ में पेपर्स की कॉपी भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें देखिए नाम साफ तौर पर लिखे हुए हैं, किसके नाम पर ये जमीन थी और किस तरीके से पेपर डॉक्यूमेंटेशन इस जमीन को लेकर हुआ, बिल्डिंग को लेकर हुआ। ये पूरा जो अपडेट है, कॉपी है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। अभी हम लोग एफआईआर हमारी दर्ज हो गई है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब हम लोग इस पे कमेंट करेंगे। एक तो इनका जो इसके जो मालिक हैं इस प्लॉट के, नवाजिश हैं, सन ऑफ शाहिद मंजूर, और एक उनके चचेरे भाई हैं, उसका नाम क्या है, आरिफ कुछ, तारिक, हाँ, एक वो है। उसके अलावा जो यजदान बिल्डर के बेग साहब हैं, वो इसमें एक्यूज्ड हैं और बाकी अन्य लोग जो हैं उसमें एक्यूज्ड हैं। मंगलवार की शाम यानी कि बीती शाम से ही अपार्टमेंट ढहने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और अब अपार्टमेंट के मलबे में सिर्फ एक शख्स के दबे होने की आशंका है। इससे पहले सुबह 7 बजे तक 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दोपहर करीब 12 बजे 2 और महिलाओं को निकाला गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं, क्योंकि आशंका है कि एक और व्यक्ति अभी मलबे में दबा हुआ है। 14 लोगों को सकुशल निकाला है और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक अभी हमारे ट्रैकर डॉग ने इंडिकेशन दिया है कि एक और वहाँ मानव है उसमें, तो उसमें लगे हुए हैं निकालने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम लोग उसको जिंदा सकुशल निकालें। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ग्राउंड जीरो से हर अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने हमें ज्वाइन किया है। शैलेश, जानकारी दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर चल रहा है? एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका जताई जा रही है अभी और देखिए, फिलहाल पहले ये कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, जब जिला प्रशासन यानी डीएम से बात हुई उनके अधिकारी से, तो उन्होंने ये कहा था कि उम्मीद की जा रही है कोई भी दबा नहीं है। लेकिन अभी जो नई अपडेट इसमें आ रही है वो यही है कि फिलहाल अभी एक और व्यक्ति के दबे होने की बात जो है वो सामने आ रही है। एक और व्यक्ति जो है वो अभी और वहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है। अब तक अगर बात करें तो देखिए, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार से सपा प्रवक्ता जो है अब्बास हैदर, उन्हीं के परिवार से उनकी मां और उनकी पत्नी, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग जो हैं अभी अगर बात करें सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। एक व्यक्ति को सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, 2 लोग KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। तो इस तरह से 3 और लोगों को इसके अलावा रेस्क्यू पहले किया गया था। तो ये पूरा अगर हम देखते हैं आंकड़ों में तो ये चीज़ आती है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर आप देखिए, एक तरफ रेस्क्यू चल रहा है तो दूसरी तरफ जब ये देखिए हादसा हुआ कल की तारीख पे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू के ऊपर फोकस था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता, रेस्क्यू का ऑपरेशन पूरा हो रहा है, तो एक दूसरा ऑपरेशन उसकी शुरुआत हो चुकी है और वो ऑपरेशन है दोषियों पर कार्रवाई का ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन है दूसरा, इसी के तहत देखिए 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जिसमें मंडलायुक्त लखनऊ की रोशन जैकब जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया। 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगी। दूसरी अगर बात करें तो एफआईआर दर्ज करा दी गई एलडीए की तरफ से, जिसमें शाहिद मंजूर के जो बेटे हैं और बाकी जो लोग हैं, यजदान बिल्डर की अगर बात करें तो ये सभी लोग जो हैं उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। जुडिशियल कस्टडी भी शाहिद मंजूर के बेटे की हो गई है। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे और तो देखिए, जो इनसाइड चीज़ें हम निकल के छन के आ रही हैं वो इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की और इस पूरे बिल्डिंग के गिरने के पीछे की जो चीज़ें हैं वो साफ सामने आ रही हैं। एलडीए ने देखिए कल से ही, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो रुख था वो पूरा अच्छे से समझ रहे अधिकारी, कार्रवाई तय है।
और इसी वजह से एलडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने घटना के बाद से उस अलाया अपार्टमेंट से जुड़े हुए जो नक्शे और बाकी दस्तावेज थे उन्हें ट्रैक करना शुरू किया। इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ देखिए निकल के सामने आई, वो 3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। 2009 में इस बिल्डिंग के लिए आवेदन किया जाता है। 2009 में जब आवेदन होता है उसके बाद इसके नक्शे को निरस्त कर देता है एलडीए। 2010 में फिर से इसके कंपाउंडिंग के लिए आवेदन होता है। कंपाउंडिंग देखिए कब होती है, जब अगर बात की जाए कोई बिल्डिंग ऐसी हो जिसका नक्शा यानी जिसको मानक के अनुसार ना बनाया जाए। मान लीजिए 2 फ्लोर की कही गई थी, हमने 3 फ्लोर बना दी। अगर कहा जाए कि हमने नक्शे में इतना एरिया 100 स्क्वायर फीट कहा था और हमने 150 बनाया, तो इस तरह की जो चीजें हैं शैलेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरा जो मामला सामने आया ना, इसमें जो भ्रष्टाचार का तंत्र है वो साफ नजर आ रहा है कि इसकी जो जड़ें हैं ना वो ही भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।